नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा हो चुकी है और इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल, इसकी वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। वेबसाइट है cmladlibehna.mp.gov.in, जिस पर कि कल से यानी कि 25 मार्च 2023 से फॉर्म भरने यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली लगभग सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा की गई है और इसी के तहत इसी वेबसाइट पर आपके फॉर्म भी यहाँ पर भरे जाने हैं। आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, वो भी आपको जो है इसी वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा। आपके आवेदन की स्थिति भी आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगी। योजना के बारे में जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा वो भी आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगी। महिलाओं के खाते में कब से पैसे जमा किए जाएंगे, हर किस्त के बारे में अपडेट जो है आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। तो इस वेबसाइट को कुछ इस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। जैसे ही आप cmladlibehna.mp.gov पर विजिट करते हैं, यहाँ आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लोगो देखने को मिलता है और इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर योजना के बारे में कुछ प्रमुख बातें कही गई है और यहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास समग्र परिवार या समग्र सदस्य आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। यह मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से और आपकी समग्र आईडी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर किस तरह की तैयारियां आपको और करके रखनी है इसके बारे में बताया है। आधार समग्र की eKYC आपको जो है कंप्लीट यहाँ पर करनी होगी। इसके लिए भी सरकार मुफ्त में आपके शहर, आपके मोहल्ले में कैंप लगा रही है। उसमें जाकर आप मुफ्त में अपनी आधार समग्र eKYC कर सकते हैं। या इसके अलावा आप CSC सेंटर, MP ऑनलाइन सेंटर पर भी बायोमेट्रिक के द्वारा अपना आधार eKYC करवा सकते हैं। कुल मिलाकर समग्र आधार eKYC का मतलब ये है आपके आधार में जो नाम, डिटेल और जानकारी है वही सब आपके समग्र आईडी में भी यहाँ पर होना चाहिए। दोनों का मिलान होना चाहिए, तभी आपका समग्र eKYC कंप्लीट यहाँ पर माना जाएगा। दूसरा, आपका आधार कार्ड के बारे में बताया गया है कि महिला का स्वयं का एक बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए और वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर संयुक्त बैंक खाता मान्य नहीं होगा। कई लोगों के सवाल ये आते थे कि उनका जो यहाँ पर उनके और उनके हस्बैंड के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खाता है, क्या वो चलेगा? तो यहाँ पर नहीं चलेगा। जिस महिला को लाडली बहना योजना का लाभ लेना है उसके स्वयं के नाम पर एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी किसी भी एक बैंक में अपने नाम पर यहाँ पर एक खाता खुलवा लीजिए। तीसरी चीज, आपके बैंक खाता से आधार नंबर आपका लिंक होना चाहिए और आपके आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक होना चाहिए। तभी जो है आपका DBT सक्रिय यहाँ पर होता है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आए, आपके अकाउंट से पैसे निकले, इसकी जानकारी जो है आपके मोबाइल पर अपडेट के थ्रू यहाँ पर मिलती है। इस तरह से DBT आपका जो है सक्रिय होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने बैंक का अकाउंट में आपका आधार कार्ड जोड़ना होगा, आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जोड़ना होगा। इससे जो है आपका DBT यहाँ पर सक्रिय हो जाता है। योजना के कुछ उद्देश्य वगैरह बताए गए हैं जिसके बारे में हमने पिछले कई वीडियो में यहाँ पर जानकारी ली है। आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से होगी ये यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन के जो फॉर्म है वो ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में कैंप लगाकर यहाँ पर जो है भरे जाएंगे। इन कैंप में ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना योजना पोर्टल पर यहाँ पर जारी करेंगे। यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपको नहीं भरना है। यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत के जो सदस्य है, आपके वार्ड के जो कार्यकर्ता है, वो लोग आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे। उस फॉर्म की जानकारी ऑनलाइन वो लोग यहाँ पर जो है भरेंगे। ऑनलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जब ये आवेदन ऑनलाइन यहाँ पर भरा जाएगा, जो भी आवेदक महिला है उसकी फोटो यहाँ पर जो है ली जाएगी और इस फॉर्म को इस वेबसाइट पर यहाँ पर जो है अपलोड किया जाएगा। फिर इसके लिए यहाँ पर जो है इस फॉर्म को चेक किया जाएगा। लाडली बहना योजना में आप पात्रता रखते हैं नहीं रखते हैं, उसके हिसाब से आपकी फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी। लाडली बहना योजना के लिए पात्रता कौन रखेंगे उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आपको होना जरूरी है। महिला को विवाहित होना जरूरी है, जिसमें कि विधवा, तलाकशुदा या परिपक्वता महिला भी यहाँ पर जो है शामिल हो सकती है। आवेदक की उम्र यहाँ पर 23 से 60 वर्ष के बीच कम से कम होना चाहिए। ऐसी महिला ही यहाँ पर जो है पात्रता होगी। अपात्रता किसके लिए है, यानी कि किसके लिए यह स्कीम नहीं है, उसके बारे में भी बताया गया है कि आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता, करदाता, टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे लाभार्थी परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी विभाग में कहीं काम कर रहा हो, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उसकी पेंशन की राशि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस योजना से क्या क्या लाभ मिलेंगे इसके बारे में जानकारी दी गई है कि प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह यहाँ पर शासन की ओर से दिया जाएगा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में। किसी परिवार को 60 वर्ष से कम आयु की महिला जिसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है, वह सामाजिक सुरक्षा की राशि यदि 1000 से कम है तो उसमें जितनी भी 1000 से कम राशि है उसमें उतना जोड़कर उन्हें 1000 रुपये प्रति महीना राशि दी जाएगी। यानी कि किसी को वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपये मिल रही है तो सरकार की ओर से 400 रुपये और अतिरिक्त जोड़कर 1000 रुपये की राशि उनके जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। क्रियान्वयन के बारे में बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो इसके बारे में हमने जो है आगे भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है कि आवेदन किस तरह से यहाँ पर किए जाएंगे। आपके वार्ड ग्राम पंचायत में ही जो है ये आवेदन भरे जाएंगे। आपको केवल आपकी समग्र आईडी, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक का अकाउंट नंबर लेकर पहुँचना है और एक मोबाइल नंबर लेकर पहुँचना है। बाकी का काम वार्ड के ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर यहाँ पर जो है खुद कर देंगे। तो इस तरह से इसका मुख्य पृष्ठ कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। योजना के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई नया लेटेस्ट अपडेट आता है तो मीडिया में आपको अपडेट मिलेगा। कुछ नया प्रचार प्रसार इस योजना के बारे में किया जाता है तो उसके पोस्टर में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। आवेदन की स्थिति आप तब देख पाएंगे जब यहाँ पर लाडली बहना योजना के लिए सभी के आवेदन भर दिए जाएंगे। यानी कि 1 मई से आप अपने आवेदन की स्थिति यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आवेदन की स्थिति का मेनू अभी जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। कैंप का विवरण भी यहाँ पर दिया जाएगा कि आपके गाँव में, आपके शहर में किस जगह पर किस तारीख को यहाँ पर कैंप लग रहे हैं, इसके बारे में भी कैंप का विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ सामान्य प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जो अधिकतर आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को जो कन्फ्यूजन होते हैं, उन सभी कन्फ्यूजन के क्वेश्चन और उनके आंसर यहाँ पर जो है दिए गए हैं। इनको भी जो है आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा क्रियान्वयन का एक मेनू है और यहाँ पर विभागीय लॉगिन है, यानी कि जो भी वार्ड के मेंबर है, सदस्य है, जो यहाँ पर समग्र पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, वही व्यक्ति यहाँ पर जो है आपके फॉर्म भरेंगे और वही व्यक्ति यहाँ पर जो है लॉगिन होकर आपका फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। यहाँ पर 1 से अधिक सदस्य भी आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे हो सकते हैं जो कि लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए चुने जाएंगे। ये आपके ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, आपके ग्राम पंचायत का कोई मेंबर या आशा कार्यकर्ता हो सकती है, जिसकी मदद से लाडली बहना योजना के ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है। इस वेबसाइट का नाम cmladlibehna.mp.gov.in रखा गया है। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति, योजना के बारे में और अधिक जानकारी और जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आता है वो यहाँ से जो है जान सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा, आपके जो भी सवालों के जवाब होंगे वो भी जो है हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।